घूस लेने वाला ऑफिसर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। रामनगर नाम का एक प्यारा सा शहर था। उस शहर में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। उसी शहर में एक पुलिस ऑफिसर भी रहता था, जिसके हाथ हमेशा रिश्वत से भरे रहते थे। वो बिना रिश्वत लिए अपनी सांस भी नहीं लेता था। एक बार की बात है, वो ऑफिसर सड़क पर खड़ा था। तभी उसके पास एक रिक्शा वाला, जिसका नाम रामू था, वह पास आता है और उससे कहता है, अरे साहब, थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे आगे जाना है। अच्छा, दुनिया हमारी रिश्वतखोरी देखकर हमसे 10 कदम दूर रहती है और तुम हमें ही साइड करने की कह रहे हो। ये तो भाई आज कमाल हो गया, वाह। साहब, भूल हो गई, मैं वापस जाता हूँ और दूसरे रास्ते से आता हूँ। अरे रुको भाई, टायर में हवा ज्यादा लग रही है और इसके पेपर कहाँ हैं? पहले वो दिखाओ। अरे माई बाप, रिक्शे के कागज कहाँ से लाऊं? और साहब, इसमें तो हवा इतनी ही होती है। अच्छा, अब तुम कानून से जुबान भी लड़ाओगे? चलो थाने, अभी तुम्हारी अकलें ठिकाने लाता हूँ, चलो। इतना सुनते ही रामू उस पुलिस वाले से हाथ जोड़कर कहता है, साहब माफ कर दो और मुझे जाने दो। नहीं नहीं, एक तो तू बिना कागज के रिक्शा चला रहा है और ऊपर से इसमें इतनी हवा भरी हुई है कि सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। चलो थाने। साहब छोड़ दो, मेरे 2 बच्चे हैं, भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ लेकर जाऊंगा तब घर में चूल्हा जलेगा, मुझे जाने दो साहब। अच्छा, कितना कमा लेता है दिन भर में? रामू अपनी सारी कमाई उसे दिखाने लगता है और कहता है, साहब पेट काट के कुछ 200-300 रुपए ही कमा पाता हूँ, बड़ा गरीब हूँ, मुझ पर रहम खाओ साहब। ऑफिसर उसके हाथ से वो रुपए छीन लेता है और कहता है, चल ठीक है, अब आगे से मत आना मेरे रास्ते में, नहीं तो ये रिक्शा भी बेच दूंगा, समझा? चल निकल अब। ये कहकर वो सारे रुपए ले लेता है और रामू को डंडे से मारता है। रामू रोता हुआ जाने लगता है और अपने भगवान से कहता है, हे भगवान, हम गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों होता है? आज जो कुछ भी कमाया था वो सब उसने छीन लिया। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या ले जाऊं? रामू रोते हुए अपने घर पहुंच जाता है। उसे देख उसके बच्चे खुशी से कहते हैं, पापा आज आप इतनी देर से क्यों आए? जरूर खाने के लिए कुछ अच्छी चीज लाए होंगे, जल्दी हमें दिखाओ। ये कहकर दोनों बच्चे उसकी जेब देखने लगते हैं, लेकिन वो गरीब रामू अपनी गरीबी और लाचारी छुपाए चुपचाप खड़ा रहता है। तभी उसकी पत्नी विमला कहती है, अरे आज आप इतने उदास क्यों हैं? और आज कुछ खाना बनाने के लिए लाए भी हैं या नहीं? मैंने कहा था कि तेल भी खत्म हो गया है और चावल भी। आप खाली हाथ क्यों आए? रामू रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर की सारी बात बताता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे धीरज बांधते हुए कहती है, सुनो, आप इस तरह न रोइए, आज हम लोग पानी पीकर सो जाएंगे। उस अफसर को ही पेट भर लेने दीजिए, शायद वो हमसे ज्यादा गरीब होगा। आप चिंता न करिए, कल से आप उस रास्ते पर मत जाना जहाँ वो खड़ा हो। ये कहकर वो लोग पानी का घूंट पीकर और अपनी गरीबी की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। अगली सुबह रोज की तरह रामू अपने रिक्शे की पूजा करता है और रोटी की तलाश में फिर निकल पड़ता है। उसे कुछ 2-3 सवारी मिलती, वो उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाता, कभी माल ढोता। ऐसे ही उसका दिन बीतता रहा। लेकिन वो रिश्वतखोर ऑफिसर एक दिन अचानक अपनी पत्नी के साथ उसके सामने आ जाता है। रामू अपने सारे पैसे अपनी जेब में छुपा लेता है। वो पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर कहता है, अरे भाई, आज तुम फिर मिल गए, लेकिन डरो नहीं, आज मैं कोई रिश्वत नहीं लूंगा क्योंकि मेरी पत्नी भी साथ है। एक काम करो, हमें घर तक छोड़ दो। ठीक है साहब, आइए बैठिए। वो दोनों उसके रिक्शे में बैठ जाते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे सुनो, मुझे बैंक जाना है पैसे जमा करने। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ पैसे और रख लो। फिर अचानक वो रामू से कहता है, अरे उस दिन मैंने तुमसे कितने रुपए लिए थे? लगता है साहब अच्छे मूड में हैं, शायद मेरे पैसे देंगे। साहब 400 रुपए थे। ये सुनकर वो अफसर कुछ रुपए जेब से निकालता है और गिनने लगता है। फिर वो रामू से कहता है, अरे कुछ खुले रुपए हैं क्या तुम्हारे पास? जी साहब, ये 300 रुपए हैं। ऑफिसर उससे उसके 300 रुपए छीनकर अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, ये लो 300 रुपए और मिला लो और अपने खाते में जमा कर देना, अगले महीने सोने का हार बनवा दूंगा।
फिर वो रामू से सख्त लहजे में कहता है, क्या रे, आज तू टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भरे हुए है। आज तो मेरी पत्नी साथ है, वरना थाने में ले जाकर बहुत मारता, समझा। चल मुझे घर और इन्हें बैंक छोड़ दे। रामू अपनी किस्मत को कोसता हुआ उन दोनों को छोड़ देता है। रामू के दिल में आह के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता। रामू अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि आज मैं किस मुंह से घर जाऊंगा और अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाऊंगा। पूरी रात ठंड में बैठे बैठे रामू की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी को ये बात जैसे ही पता लगती है तो वो बहुत रोती है। किसी ने उसे बताया कि ये सब उस रिश्वतखोर पुलिस की वजह से हुआ है। वो उस अफसर को सबक सिखाने की ठान लेती है और अगले दिन उसी थाने के सामने भीख मांगने लगती है। साहब, कुछ दे दो, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कोई मदद करो मेरी। संयोगवश उस दिन उस पुलिस वाले का बच्चा भी उसके साथ था। वो विमला पर तरस खाकर उसकी मदद करने आ जाता है और अपनी पॉकेट मनी उसे दे देता है। ये देख उस पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है। वो विमला से जाकर कहता है, अच्छा, मेरे इलाके में मेरे बेटे से रिश्वत लेती है। तुझे पता नहीं कि मेरे खौफ से एक रिक्शे वाले ने ठंड में जान दे दी। अब क्या तुझे भी मरना है? ये कहकर वो विमला के सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। उस ऑफिसर का बेटा रोकर अपने पापा से कहता है, पापा, आपने अच्छा नहीं किया, उस गरीब के सारे पैसे छीन लिए। बेटा, ये दुनियादारी है, हम छीनेंगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनेंगे। तुम घर चलो और इधर उधर मत जाया करो, समझे? ये कहकर वो अपने बेटे को घर ले आता है, लेकिन उसका बेटा उस बात को भूल नहीं पाता और उसी रात वो चुपके से विमला के घर पैसे लेकर जाता है। विमला भी उसे अपने घर में रोक लेती है और उसे सारी बात बताती है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर अपने बेटे को घर में न पाकर बहुत परेशान हो जाता है और घबराने लगता है और थाने में पूरी फोर्स को उसे ढूंढने में लगा देता है। तभी विमला उसके पास आती है और खून से सनी उसके बेटे की शर्ट देकर उससे कहती है, साहब, यह आपके बेटे की शर्ट है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कहाँ मिली? साहब, मैं भीख मांग रही थी, तब किसी गाड़ी वाले ने फेंकी है। वो खून से सनी उस शर्ट को देखकर बहुत रोता है और कहता है, मेरे बेटे, तुझे किसने मार दिया? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का जो मेरे बेटे की जान ले ली? तभी विमला कहती है, साहब, बिगाड़ा तो मेरे पति ने भी आपका कुछ नहीं था। आप रोज उससे रिश्वत ले लेकर उसे परेशान करते थे। आप जानते थे उनके बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। वो बेचारा पेट काट काट कर पैसे कमाता और आप रोज उससे उसकी मेहनत की कमाई छीन लेते। इसी शर्म से वो बेचारा ठंड में मर गया। शायद किसी ने गुस्से में आकर आपसे इसी बात का बदला लिया है जो आपके बेटे को उसने मार दिया। उसकी ये बात सुनकर वो ऑफिसर शर्म से पानी पानी हो जाता है और हाथ जोड़कर विमला से कहता है, मुझे माफ कर दो और मेरे बेटे को वापस कर दो। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा और किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। एक बार मुझे माफ कर दो, चाहे मेरी जान ले लो। फिर विमला उससे कहती है, साहब, आप आज जिस दर्द में मरना चाहते हैं उस दर्द को लेकर हम गरीब रोज जीते हैं, लेकिन आप लोग हमें उसमें भी नहीं जीने देते। आपका बेटा सही सलामत है और वो बाहर खड़ा है मेरे उसी रिक्शे में। हाँ साहब, मैं उसी गरीब की पत्नी हूँ। उसके ये शब्द सुनते ही वो बहुत शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगता है और रामू की पत्नी को अपने घर में काम पर भी रखता है और उसके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही पालता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद है बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, अपना प्यारा प्यारा सजेशन कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।